अस्सलामुअलैकुम। वेलकम एंड अस्सलामुअलैकुम। सो आज का हमारा टॉपिक जो है जो हमने स्टार्ट करना है वो हमारे पास है फ़िज़िकल थेरेपी, और उसका यानी कि हमारे पास जो डीपीटी है उसका स्कोप क्या है पाकिस्तान में और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो हमें ऑफ़र करती हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डीपीटी होता क्या है। तो डीपीटी का मतलब होता है, सबसे पहले इट स्टैंड्स फॉर डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी। ये बेसिकली एक 5 ईयर प्रोग्राम होता है पाकिस्तान में। और जैसे हमारे पास आफ्टर एफएससी प्री मेडिकल हमारे पास डिफरेंट जो फील्ड्स होती हैं लाइक बीडीएस एमबीबीएस होता है, उसी तरह हमारे पास एक डीपीटी भी है, ठीक है, डॉक्टरेट इन फिज़िकल थेरेपी। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास किस में डील करता है, जितने भी हमारे पास रिहेबिलिटेशन के प्रोग्राम्स होते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई ट्रोमा हो जाता है, कोई ऑपरेशन होता है, उन सबको हम जो है फ़िज़िकल थेरेपी या फिज़ियोथेरेपी जो थेरेपिस्ट होता है वो ट्रीट करता है। यानी हम मेडिसिन नहीं देते, ठीक है, वी ट्रीट विद एक्सरसाइजेज़ वगैरह परफॉर्म करवाते हैं, उसके थ्रू हम जो है वो ट्रीट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जितनी भी अब कुछ जो होते हैं जो फिज़ियोथेरेपिस्ट जो होते हैं, कुछ जो होते हैं वो नर्सिंग होम में एम्प्लॉय हो जाते हैं, कुछ ओल्ड हाउसेस में हो जाते हैं, हॉस्पिटल सेटिंग्स में इनकी होती है डिमांड, वर्क कर सकते हैं, या प्राइवेट क्लिनिक्स होते हैं वहाँ पे भी ये परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है, ठीक है, जो कि हमारे पास कोई भी इम्पेयरमेंट हुई होती है उसको रेमेडिएट करता है, उसके बाद मोबिलिटी को इम्प्रूव करता है, जितने भी फंक्शंस होते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है उसको इम्प्रूव करता है। उसके बाद किन किन को ये प्रॉब्लम होती है, जिनको पेन होती है, उनकी फ़िज़िकल फंक्शंस जो होते हैं, जो मूवमेंट होती है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है, तो फिज़िकल थेरेपिस्ट होते हैं वो ट्रीट करते हैं और वो इन प्रॉब्लम से जो होता है वो रिलीव कर जाते हैं, इम्प्रूव करते हैं अपने फ़िज़िकल फंक्शंस को। आफ्टर दैट हमारे पास क्या है, एम क्या है। फिज़ियोथेरेपिस्ट जो होता है वो हेल्प करता है कि जो हमारी मूवमेंट है उसको हम रिस्टोर करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नॉर्मल बॉडी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि कोई इलनेस हो जाती है, कोई भी डिसेबिलिटी या कोई भी इंजरी आ जाती है, वो उसको ट्रीट करता है। आफ्टर दैट हमारे पास आ जाती है, अब हमें पता है कि हमारे पास जो इलनेस हो जाती है या कोई इंजरी आ जाती है या कोई भी डिसेबिलिटी आ जाती है, अब सबसे पहले हमारे पास चलता है इलनेस क्या है। इलनेस क्या है, कोई भी ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें सिकनेस होती है, ठीक है। अब सिकनेस या तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल हो सकता है, इन जैसे इन्फ्लुएंजा या टाइफाइड्स आ जाते हैं, या फिर हमारे पास इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो नॉर्मल हो जाता है, जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस। इलनेस में हम लेते हैं फिज़िकल थेरेपिस्ट के पास जाते हैं। कोई भी इंजरी हो जाती है, यानी कोई भी एक्सीडेंट्स होते हैं, यानी कि बोन फ्रैक्चर हो जाता है, जॉइंट की डिसलोकेशंस हो जाती है, इसमें स्किन रप्चर हो जाती है, ये सारा कुछ होता है वो ट्रीट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिसेबिलिटी क्या होती है, कोई भी डिसएडवांटेज हो जाता है, पर्सन्स की एबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड हो जाती है, यानी बहुत सी चीज़ें होती हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाता। A physical therapist is a health care professional who treat problems related to the function and the movement। यानी कि एक फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है वो प्रोफेशनल केयर एक्सपर्ट होता है, जो कि ट्रीट करता है कोई भी हमारी बॉडी पार्ट की कोई मूवमेंट होती है या हमारे पास कोई भी फंक्शन होता है उनको ट्रीट करता है। अब हम जो फिज़ियोथेरेपी होती है वो किन किन को सजेस्ट करते हैं, किस लिए हम सजेस्ट करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि जो हमारी जनरल हेल्थ है वो इम्प्रूव हो सके, जिसमें रेगुलर एक्सरसाइज आ जाती है, हमारा हेल्दी वेट आ जाता है, ज़्यादा लीन ना हो, ओबेस ना हो, यानी एक हेल्दी वेट होना चाहिए थ्रू रेगुलर एक्सरसाइजेस। इसके बाद ये मसल मेंटेन करता है, मसल की जो टोन होती है, बॉडी में जो सर्कुलेशन होती है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। उसके बाद जो भी हमारे पास आ जाती है कि मोबिलिटी आती है, हम डिफरेंट ऑपरेटर्स यानी कि जितने अप्लायंसेस होते हैं, लाइक स्टिक्स होते हैं, क्रचेस होते हैं, एज इट इज़ शोन, तो वो हम यूज़ करके ये जो शोन हुआ अभी ये इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फिर जो बंदा है, ये पर्सनस होते हैं, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे कैन बिकम डिपेंडेंट, वो हो जाते हैं। मगर हम जब क्रचेस और स्टिक्स वगैरह देते हैं उसकी बेसिस पे वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं एंड दे कैन मूव फ्रॉम वन बाय देयर ऑन, दे डोंट नीड एनी हेल्प, किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है उस टाइम। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पीपल क्यों विज़िट करते हैं, कोई भी पेन होता है, कोई बैलेंस प्रॉब्लम हमारे पास आ जाता है, या फिर एबनॉर्मल पोस्चर हमारे पास हो जाता है, या फिर हमारे पास इनएबिलिटी टू मूव
कोई भी हमारा बॉडी पार्ट होता है उसको मूव नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं और फिर जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो उन चीज़ों को ट्रीट करता है। अब हमारे पास आ जाता है कि स्कोप क्या है, ठीक है। कोई भी रीच या फ्रीडम हमें चाहिए होता है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं। कैरियर प्रोस्पेक्टिव क्या होते हैं कि एक फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो किन किन कैरियर्स में आगे बढ़ सकता है। सबसे पहले आ जाता है ऑर्थोपेडिक, फिर आ जाता है पेडियाट्रिक, ऑक्यूपेशनल, स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट। डिफरेंट थेरेपिस्ट होते हैं जो कि हम कर सकते हैं। ऑर्थोपेडिक में क्या होता है कि कोई भी बोन या जॉइंट इंजरी हो जाती है, जैसे कोई भी ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है, रोड स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्सीडेंट होते हैं, कोई भी ट्रोमा हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उन्हें अफेक्ट करता है। फिर हमारे पास आ जाता है जीट्रैटिक फिजियोथेरेपिस्ट, यानी कि जितने भी ओल्ड एज पीपल होते हैं उनको ट्रीट करती हैं जो प्रॉब्लम्स होते हैं। ऑक्यूपेशनल में आ जाता है कि जॉब के दौरान जो भी इंजरी आती है वो उनको ट्रीट करते हैं। स्पोर्ट्स यानी फुटबॉल, क्रिकेटर्स, स्विमर्स, रनर्स जितने भी होते हैं उन सबको ये ट्रीट करते हैं। यानी कि इन हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सबको एक फिजियोथेरेपिस्ट ट्रीट कर सकता है। जैसे अब आ गया मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स होते हैं, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव यानी कोई भी ऑपरेशन हुआ है उसके बाद भी हमारे मसल्स या हमारे बॉडी पार्ट को चाहिए होता है कि वो मूव कर सकें, उसके लिए हम क्या करते हैं, रिहेबिलिटेशन करवाते हैं, फिजियोथेरेपी होती है उनकी। चेस्ट की फिजियोथेरेपी होती है, पेडियाट्रिक यानी बच्चों से रिलेटेड जितने भी होते हैं। अब किन किन को चाहिए होती है फिजियोथेरेपी, यानी कि कोई भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ आ जाती है, पल्मोनरी डिजीज़ आ जाती है, पॉस्चर प्रॉब्लम्स होते हैं या डिजनरेटिव डिजीज़ होती हैं। उसके अलावा बोन या जॉइंट के प्रॉब्लम्स होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एक फिजियोथेरेपिस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग 5 years इन हाउस जॉब, उसके बाद एक फिजियोथेरेपिस्ट की सैलरी कितनी होती है, जो एवरेज पाकिस्तान में है वो लिखी हुई है, एज यू कैन सी। एंड पर ईयर भी हमारे पास आ गई है, ठीक है, 26,000 एंड 3,20,000। जो एंट्री लेवल होता है ना, बिल्कुल स्टार्ट में जब आप अपना प्रोफेशनल लेवल जो है, प्रैक्टिस लेवल स्टार्ट करते हो, 26,000 पर मंथ होती है मोस्टली। ये एक अप्रॉक्सीमेटली लिखो, इट्स नॉट द एग्जैक्ट वन। और उसके बाद जब आप बढ़ते जाते हो, इट गोज़ इन लैक एंड ऑल दैट। अब हमारे पास डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो फिजियोथेरेपिस्ट और डीपीटी ऑफर करती हैं उनके हम आपको बताएंगे। इसमें अब हमारे पास देखते हैं डिफरेंट सिटीज़ में, इसके अलावा भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि ऑफ़र करती हैं। लास्ट में नहीं कि बस यही होते हैं। अगर हम देखें कि बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन है, तो हम देख सकते हैं कि स्टडीज़ बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बहुत अच्छा गवर्नमेंट लेवल पे, प्राइवेट लेवल पे बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ऑफ़र करती हैं। जैसे ज़ैबेस्ट हमारे पास शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी, जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इज़ द बेस्ट वन आई कैन से। बहरिया यूनिवर्सिटी, इंडस यूनिवर्सिटी, इकरा यूनिवर्सिटी, मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, नाज़िर हुसैन, हजवेरी यूनिवर्सिटी, नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, अब्बासी यूनिवर्सिटी, सिटी यूनिवर्सिटी, इकरा नेशनल, रिफ़ा, लाहौर यूनिवर्सिटी। लाहौर के भी काफ़ी कैंपस हैं, रिफ़ा, और डिफरेंट सब कैंपस होते हैं। यू कैन सी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। सो आपको स्कोप, एम, बहुत स्कोप होता है। एज़ हम जितना क्लिनिकल सेटअप्स, हॉस्पिटल सेटअप्स में हम मूव करते जाते हैं, स्कोप हमारा बढ़ता जाएगा उसी तरह। सो फिजियोथेरेपिस्ट मेक्स अप कीप्स मूविंग। Thanks. Like, comment and subscribe our channel. Thank you.